डीक का जल महल जो आज भी पानी पे तैरता है। कैसे? आज भी यहाँ है 300 साल पुराना एक ऐसा गीजर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। कैसे? और जाट राजाओं की मुगलों के खिलाफ ऐसी ठनकी कि दिल्ली के लाल किले से और आगरा के लाल किले से बिल्डिंग की बिल्डिंग उठा लाए और उनको एज इट इज यहाँ बना दिया। कैसे? और आज भी यहाँ बिना बिजली के रंगीन फव्वारे चला करते हैं जिनकी संख्या 2200 के आसपास है। आखिर कैसे? ये कैसी तकनीक थी जिनसे ब्रिटिश भी कई बार हार गए। मुगलों की तो बात छोड़ो, ऐसी तकनीकों के साथ इस महल को बनाया गया और इसके आगे किले को। तो चलिए जानते हैं इस डीक के जल महल के राज को और रहस्यों को। आखिर दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ डीक में जो भरतपुर जिले में पड़ता है और ये डीक के जल महल का प्रवेश द्वार जिसे सिंह द्वार बोला जाता है। यहाँ से प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले जो चीज दिखाई देगी वो है गोपाल सागर। गोपाल सागर के ऊपर ये महल बना हुआ है। दूसरी तरफ है रूप सागर, दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ये सावन भवन है, इसमें सावन के समय में बैठा करते थे और राजा लुत्फ उठाया करते थे बारिश का, जो एक बहुत ही अद्भुत कला के साथ बना हुआ। इसे बनवाया गया था 1721 में चूड़ामल जाट के भतीजे राजा बदन सिंह के द्वारा। फिर इसको कमान संभाली राजा सूरजमल जाट ने। इससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमें दिखाई देता है गोपाल भवन, और गोपाल भवन के कॉर्नर में लगा हुआ है 1929 का एक ऐसा गीजर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। इस गीजर में लकड़ियां जला के पानी गर्म किया जाता था। भाप जो है वो इस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती थी और पानी जो है स्नान घर में पहुंच जाया करता था। ये है गोपाल भवन जिसमें राजा लोग निवास किया करते थे। इसके अंदर बेशकीमती चीजें जो राजा महाराजा यूज किया करते थे, कुछ तो 300 से ज्यादा साल पुरानी है। इस गोपाल भवन की खास बात यह है कि जब इसे आप बीच में से देखेंगे तो ये एक मंजिल नजर आता है। जब इसके दोनों साइड देखेंगे लेफ्ट और राइट तो ये 2 मंजिल नजर आता है, और जब आप इसे पीछे की साइड से देखेंगे तो ये 4 मंजिल नजर आता है। इस तरीके से बनाया गया था इसे। इसके पीछे की एक मंजिल तो हमेशा पानी में डूबी रहती है और उसका कारण है कि ये सैंडस्टोन पत्थर से बना है। इसमें जितना पानी जाता रहेगा ये उतना ही जीवित रहेगा और खंडित होने से बचेगा। इसलिए ये महल आज भी पानी के ऊपर तैरता है। इस महल के लेफ्ट हैंड साइड पर बना है हनुमान जी का मंदिर। वो मूर्ति एक ऐसे पत्थर पे बनी है जो बेशकीमती है और बहुत ही दुर्लभ है। तो चलिए अंदर चल के राजा महाराजा की बेशकीमती चीजें देखते हैं। प्रवेश करते ही आपको नजर आएगी घुसल चक्की। ये घुसल चक्की एक्चुअल में स्नान के लिए यूज में होती थी, जो पूरे एक ही पत्थर से बनी है। अंदर जाते ही हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिनमें से ऊपर लगे ये पंखे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। राजा की ये विश्राम करने की कुर्सी और नीचे जाती है सुरंग जो बंद थी। उसके बाद हम पहुंचे भोजनालय में जहां भोजन किया करते थे, और ये पीछे का महल जिसे डाइनिंग रूम बोला जाता है, जहां एक फव्वारा भी लगा हुआ था दोनों साइड और बहुत ही आलीशान, मानो पूरी फीलिंग थी यहाँ पर। उसके बाद ये जो दरवाजा देख रहे हैं ये आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई खिड़की है, लेकिन एक्चुअल में ये दरवाजा है। इसे बनाया ऐसे गया है, हिलाने पर साफ पता चल रहा था कि ये दरवाजा है। क्या था इसके पीछे ये नहीं जानते। और ये आराम गया। इस गोपाल भवन के सामने आपको दिखाई देगा एक झूला। कहते हैं कि ये मुमताज का झूला हुआ करता था। जब यहाँ के राजा जवाहर सिंह सूरजमल के पुत्र ने लाल किले दिल्ली पर हमला किया 1765 में, तब वहां से इस झूले को जीत कर लेके आए थे। इन पत्थरों पर नंबरिंग की गई थी और उन्हीं नंबर में आके इसे यहाँ पर लगा दिया गया था। इस पर जो लिखा है वो अरबी भाषा में लिखा है 1630 और 1631 बिना किसी राजा के नाम के। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज को ये झूला विदेश से गिफ्ट मिला था, जो एक बेजोड़ नजर आता है। कहाँ गई ये कलाकृति, कहाँ गए इनमें रहने वाले और झूलने वाले। गोपाल भवन की बाईं तरफ वाली बिल्डिंग में नीचे की तरफ बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर बहुत विशेष है क्योंकि इसको बनाया गया है बेशकीमती और दुर्लभ हकीक के पत्थर पर। ये एक पूरा चट्टान का टुकड़ा था, उस पे हनुमान जी की मूर्ति उकेरी गई और फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इन पर आज भी चोला नहीं चढ़ाया जाता, इत्र और चमेली का चोला चढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल हरे रंग जैसे दिखाई देते हैं और बिल्कुल विचित्र।
इस मंदिर से निकलने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं गोपाल सागर वाली लाइन में, जहां हमें दिखाई देगा भादो भवन। ये भादो भवन, भादो में अक्सर राजा लोग यहाँ बैठा करते थे और मौसम आनंद का लुत्फ उठाया करते थे, तो इस हिसाब से इन भवनों के नाम रख दिए गए। ये भी पानी में डूबा हुआ है। इस भादो भवन से आगे चलते हैं तो इसमें एक विचित्र बिल्डिंग दिखाई देती, जिसको अभी तो सूरज भवन बोला जाता है, उस संगमरमर की बनी हुई। लेकिन कहा जाता है कि 1765 में लाल किले पर जवाहर सिंह ने हमला किया, वहां से मुमताज का झूला लेके आए, और 1768 में आगरा के लाल किले पर हमला किया, वहां से इस चीज को लेके आए। कहते हैं कि ये छोटे बच्चों का मस्जिद हुआ करता था, जहाँ पे वो नमाज पढ़ा करते थे, और इसको जब वहां से लाया गया तो नमरी करके लाया गया, और आज भी इसको पीस बाय पीस में ऐसे लगा दिया गया। इसमें चूने मसाले का उपयोग नहीं है। इस पे जो किया गया है वो इंटरलॉकिंग है, जो कीलों से एक से दूसरे पत्थर को डाटा गया है, और बहुत ही खूबसूरत, बेजोड़, ऐसी अद्भुत कला शायद ही आपको देखने को मिले। इसके अंदर हम घूम घूम कर हर जगह का आनंद ले रहे थे। इसको देख के आते हैं एक बार। तो राजस्थान के मकराना के संगमरमर से बने इस मदरसा, मस्जिद, जो भी कहें, देखने निकल पड़ा। बेहद खूबसूरत। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कैलीग्राफी खेल बोलते हैं, जिसमें आज भी ऐसे लगे हुए हैं मानो कल ही लगाए गए। और इस छोटे से मदरसे में जब वो छोटे छोटे बच्चे चढ़ा करते होंगे तो उनकी हाइट के हिसाब से इसकी हाइट रखी गई, और ऊपर भव्य जो गोलाकार मेहराब थी वो अति सुंदर। इसकी फर्श पे जो रंग उकेरे गए मकराना पे, वो आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। और ये बीच का हॉल जहाँ शायद उन सब की क्लास लगा करती होगी, और इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम रहा होगा। जरा देखिए इसे, निहारिए इसे, है ना खूबसूरत। और ये लगभग 500 साल पुराना मालूम होता है, जो आज भी ऐसे के ऐसा ही डटा हुआ है। कैसे लगाया होगा उन्होंने एक एक करके, यानी कि बहुत सारा समय लगा होगा, शायद साल लग गए हों इसको वापस असेंबल करने में। लगता भी है कि इसे असेंबल किया गया है। इस सूरज भवन के जस्ट पीछे आपको दिखाई देगा हरदेव भवन, जहां अभी भी काम चल रहा था। हरदेव भवन की खास बात ये थी कि जो महाराज सूरजमल थे, उन्होंने इसको अपनी दासियों के लिए दे दिया, कि उनकी जो दासियां हैं इस भवन में रहती हैं, और जो भी फंक्शन हुआ करता था वो इसी भवन में हुआ करता था, जो आज बेहद खूबसूरती के साथ तराशा जा रहा है। यहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें दिखाई देती है एक और विचित्र चीज, जहां से ये 2200 फव्वारे चला करते हैं आज भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। कैसे पॉसिबल है ये, चलिए यही जानेंगे। ये जो भवन देख रहे हैं आप, शुरू से लेकर लास्ट तक, ऊपर एक ओपन वाटर टैंक है जिसमें पानी इन फव्वारों के लिए भरा जाता है। प्राचीन समय में इस वाटर टैंक के चारों कोनों में 4 कुएं, 2 गोपाल सागर से कनेक्ट है और 2 रूप सागर से, और स्लाइडिंग सिस्टम से ऊपर जाने का रास्ता है। तो प्राचीन समय में बैलों से या घोड़ों से पानी भरा जाता था इस वाटर टैंक में। तकरीबन 1.5 महीने के अंदर इसमें पानी भरा जाता, जिससे फव्वारे चलाए जाते थे। अब कलरफुल फव्वारे कैसे चलते हैं आज भी, उसका राज भी आज इसी वाटर टैंक में जुड़ा हुआ है। और आज भी साल में 2 बार, अगस्त में और फरवरी में, ये पानी कलरफुल फव्वारे चला करते हैं। आज प्रेजेंट में सिर्फ 6 से 7 दिन में ये पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद रंग बिरंगी पोटलियां बनाई जाती हैं, और इसमें 15 से 16 लोगों को स्विमिंग के लिए उतारा जाता है, जिनके हाथ में रंग बिरंगी पोटलियां होती हैं। अब मानो कि गोपाल सागर भवन के सामने जो फव्वारे हैं वो चलाने हैं, और उसका नंबर यहाँ पर 30 है। कैसे कलर के चलाने हैं? ग्रीन कलर के। तो ग्रीन कलर की पोटली उस लॉक को खोलती थी 30 नंबर के, और उसमें ग्रीन कलर की पोटली मत दी जाती थी, जिससे वो कलर जो है ग्रीन कलर का चला करता है। इसी तरीके से सारे फव्वारे कलरफुल चला करते हैं। और आज भी, है ना गजब की चीज। ये 300 साल पुरानी चीजें हैं और जो आज भी ऐसे ही काम कर रही हैं। ये वाटर टैंक बना हुआ है इस किशन भवन के ऊपर, और बेहद चौड़ाई तक। ये किशन भवन उस समय का मीटिंग कक्ष हुआ करता था, रणनीतिक कक्ष हुआ करता था। जितने भी राजा हुए, लास्ट राजा 1954, यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी।
आज इस किशन भवन के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, उनकी प्राचीन चीजें रखी हुई हैं और जितने भी राजा हैं उनकी तस्वीरें लगी है, लेकिन हमें अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। ये भवन भी गोपाल भवन की तरह बेहद खूबसूरत बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ से चलते हुए हम पहुँचते हैं केशव भवन, जो मॉडिफाइड था बारिश का आनंद लेने के लिए। इस भवन में 350 फव्वारे लगाए गए और आज भी लगे हुए हैं। इसके जो खंबे हैं उनके अंदर अष्ट धातु की पाइपलाइन डली हुई है और ऊपर जो है अष्ट धातु की बहुत सारी बॉलें डाली गई है और उसको पानी से भरा जाता था। जब पानी से भरा जाता था तो ये फव्वारे चलाए जाते थे, तो ऊपर जो बॉल थी वो टकराया करती थी। टकराने के बाद उनमें आवाज ऐसे आती थी मानो बादल गरज रहे हों और पानी बरस रहा हो। इस बारादरी में चारों तरफ पानी की एक लेयर बन जाती थी और अंदर राजा साहब किसके साथ हैं ये पता नहीं चलता था। तो ये है वो केशव भवन, और इसी केशव भवन के पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो रूप सागर है, जिसकी गहराई लगभग 35 से 40 फीट है। और इसी केशव भवन के सामने हमें दिखाई देता है एक शीश महल। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी शादी होके आती थी तो सबसे पहले उसको इसी शीश महल में रोका जाता था कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे, और फिर महल में लाया जाता था। ये हिंदुओं की प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी कोई नई शादी होती है, जो बेटी आती है उसको पड़ोस के घर में रुकाया जाता है 2 से 3 घंटे, फिर उसको अपने घर में प्रवेश दिया जाता है। और वही चीज 300 साल पहले से चली आ रही थी राजा महाराजों के साथ भी। जर्जर अवस्था में इंटरलॉकिंग से डटा हुआ है। ये बहुत ही जर्जर हालात में था। इसके जो छज्जे थे वो झुक चुके थे सूर सागर की तरफ, और ऊपर जो मेहराबें थी उनको सपोर्ट करने के लिए बीच में 2 बड़ी दीवारें लगाई गई, जिससे साफ पता चल रहा था अगर ये दीवारें ना होती तो शायद ये अब तक गिर चुका होता। इसके जर्जर होने के पीछे क्या कारण रहा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक कारण अवश्य मैं बता सकता हूँ कि समय। तो सामने है गोपाल भवन से शुरुआत करी, उस हम सूरज भवन में गए जो लेके आए, फिर किशन भवन में गए, और ये यहाँ पर है केशव भवन जो बरसात का है। और अब हम जाएंगे इधर इस अखाड़े में। उसको घूम फिर के हम आ गए इस अखाड़े में। यहाँ अखाड़ा चलता था राजा साहब का, और सबसे ज्यादा अखाड़े में जो जात होती थी, जो जाट होते थे, गुर्जर होते थे, यादव होते थे, तो वो लोग जो हैं इसमें अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। तो इसको देखने का वक्त आ गया है। लास्ट भवन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही विशेष है। इसे नंद भवन नाम रखा गया। दरअसल ये अखाड़ा है, 300 साल पुराना अखाड़ा, और आज भी जो इसमें मिट्टी है वो 300 साल पुरानी है, जिसमें राजा और उनके कुछ सहपाठी रेसलिंग किया करते। यहीं से पहलवान भी तैयार हुआ कर और उनके सिपाही भी। बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। आज जर्जर अवस्था में, इसलिए सपोर्ट के लिए दीवार भी लगाई गई। इसी नंद भवन के सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। जब पहलवानी कर लेते थे तो मिट्टी साफ करने के लिए स्विमिंग पूल में तैरा करते थे। बेहद गजब, बेहद सुंदर। यहाँ पर आकर ये डीग का महल खत्म हो जाता है।